Now, Aditya's brother Kamal is live with us at this point. Kamal, आपको मेरी आवाज आ रही है? Where we're trying to get through to Kamal, Aditya's brother, to try and get an understanding of what's happening on ground. The family has been protesting and they have been calling for justice, but the state just seemed to not be able to find Rocky. Why is it that Bihar can't find Rocky when all the political leaders, the entire establishment says that nobody will go unpunished? Trying to go across to Kamal once again. Kamal, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो कमल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज़ आ रही है थोड़ा। हाँ आवाज़ आ रही है आपकी। आ रही है। आप मुझे बताएंगे कि फिलहाल अब तक क्या अपडेट मिली है? पुलिस को कुछ भी क्लू मिला है कि रॉकी कहाँ है, कहाँ छुपा बैठा है? इस बारे में अभी तक हम लोगों को कुछ अपडेट नहीं मिला है। सिर्फ ये पता लगा है कि बिंदी यादव अरेस्ट हुए। अब बिंदी यादव तो कहते हैं मुझे छोड़ दो, मैं उसको ले आऊँगा। उनकी मदर जो है, रॉकी की मदर, कहती है मैं उससे सरेंडर करने को कहूँगी। आपको नहीं लगता कि इन सबको शायद पता है कि रॉकी कहाँ है, पर लेकिन उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं? देखिए, सब कुछ सबके सामने है सच, लेकिन कुछ लोग जो है उसको सच को झूठ बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन सच ज़्यादा दिन छिप नहीं सकता है। कोई भी चीज़ को ज़्यादा छुपाने से कुछ नहीं होना, सच तो सामने आएगा ही आएगा। और जब जो गार्ड अरेस्ट हुआ है उसने जब साफ बयान दिया है कि गोली जो है रॉकी यादव ने चलाया है, ठीक है, उसके जो पिताश्री हैं वो भी यही बात कह रहे हैं, ठीक है बेटा गोली चलाया है। अब जो है इसमें मनोरमा देवी जी कुछ भी बोल सकती हैं। वो बोल सकती हैं कि एक हो सकता है कि कल को आपको सुनने को मिले वो बिंदी यादव को जानती भी नहीं है, हो सकता है। पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ हर असंभव शब्द संभव है। इसी का नाम राजनीति है। और जिस राजनीति की लोग बात कर रहे हैं, एक राजनीति हो रही है, अरे राजनीति तो साला अभी तक हम लोग तो कोई मतलब ही नहीं रहा। और राजनीति कहाँ हो रही है? यहाँ तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो गुनाहगार है उसको सज़ा मिलना चाहिए, कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए। उसको भी तो अरेस्ट हो जाना चाहिए था, जो कि अभी भी आराम से घूम रहा है। और उसकी माँ ये बयान देती है कि मेरा बेटा तो मासूम है, इनोसेंट है, बट उसको पिस्टल चलाने का शौक है। पिस्टल चलाने का शौक है बट इनोसेंट है, तो क्या कीजिएगा? अब ये पहला एक उदाहरण है अपने देश में कि कोई पिस्टल चलाने वाला भी इनोसेंट होता है। पुलिस प्रशासन क्या कह रही है आपके साथ? क्योंकि हमें तो पुलिस की जो सीनियर अफसरान है उन्होंने कहा कि हम खोज रहे हैं रॉकी को। हाँ भाई, खोजेंगे तो जरूर, क्योंकि मेरे आवाज़ में प्रॉब्लम हो चुका है, इसलिए बार बार हेलो। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए, गला साफ करके आराम से बोलिए। हाँ, पुलिस अपने तरफ से लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, या क्या कारण है? पुलिस अगर चाहे तो 2 मिनट में आरोपी गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन किसके दबाव में क्या हो रहा है ये तो वही लोग बता सकते हैं। भाई, जहाँ पे पैसा और पावर, मनी एंड पावर दोनों चीज़ का है, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पे आम आदमी को इंसाफ मिलेगा अभी कि नहीं मिलेगा, इसको भी कहना बड़ा मुश्किल है। आपके हिसाब से कमल जी, में भी कोई इस चीज़ में अभी तक सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, काम तो कुछ अभी तक दिखा नहीं है। ठीक है, उसकी गाड़ी पकड़ाई है और बिंदी यादव अभी आज अरेस्ट हुए हैं, बट ये तो एक जस्ट लाइक कि किसी चीज़ को लिपा पोती या खाना पूर्ति करने के लायक वाली बात है। आपके हिसाब से गाड़ी जब्त हो गई, जो पुलिस वाला है और जो गार्ड था साथ में वो अरेस्ट हो गया, आपको क्या बताया जा रहा है? रॉकी कहाँ भाग गया? रॉकी का पुलिस को कोई पता नहीं है। उसकी माँ को सब पता है कि वो कहाँ है, वो कब सरेंडर करेगा, वो सब कुछ उसी के संरक्षण में चल रहा है। और हम एक बात सिर्फ ये पूछना चाहेंगे, आपसे ही हम पूछते हैं कि किसी अपराधी को संरक्षण देना क्या अपराध नहीं है? अपराध तो है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और शायद प्रशासन भी जानता है। ये अपराध पे अपराध जब हो रहा है, किसी अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है, किसी हत्यारे को, ठीक है, तो ये क्या एक मतलब ये भी एक मासूम सा एक वो है, कृत्य है। आप उस गार्ड से बात कर पाए जिसने जो बयान दिया है कि रॉकी ने गोली चलाई? से बात नहीं हुई, ना गार्ड से ना किसी से, क्योंकि हमारा बात करने का मतलब ही नहीं बनता है। हम लोगों का मतलब इससे बनता है कि जल्द से जल्द हत्यारा पकड़ा जाए और उसके ऊपर
कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ये आज डिपेंड करता है हमारे जो बिहार सरकार में जो शासन में है वो कब उसको आदेश देंगे कि बेटा आप तुम अरेस्ट हो जाओ, टाइम तुम्हारा हो गया। जब तक वो आदेश नहीं देंगे तो अरेस्ट तो इतना आसानी से तो नहीं ना होगा। उनके पास अगर शासन में जो लोग हैं अगर चाहते तो वो उनको अपनी पार्टी से निष्कासित कर सकते थे, जैसा उन्होंने पहले भी किया। लेकिन यहाँ पर तो अभी तक कुछ ऐसा अभी तक सुनने को नहीं मिला। और यहाँ तक कि शाम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। आगे क्या होता है, क्या रीज़न है, क्या कारण है, कौन सी अदृश्य ताकतें हैं, शक्तियाँ हैं जो पुलिस को भी काम करने से रोक रही हैं, ये तो वही बताएंगे। आपने नीतीश जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना? नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हमने तो खुली छूट दी है पुलिस को, हम किसी पे कोई दबाव नहीं बना रहे, हम चाहते हैं जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो। बावजूद ये बात कह रहे हैं कि हम किसी पे कोई दबाव नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों पुलिस काम नहीं कर पा रही है? आप बताइए कि अगर नीतीश जी चाहें तो 2 मिनट में उसको अपने पहले तो पार्टी से बर्खास्त करके जिस पावर का उसको गुमान है वो पावर तो उसको थोड़ा सा कर सकते हैं ना। जिसने अपराध को संरक्षण दिया हुआ अपराधी को, एक हत्यारे को, एक जिसको पैशन है कि लोगों को गोली मारना, मारपीट करना, अब उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? और सच क्या है वो पूरा समाज जानता है, पूरा शहर जानता है, लेकिन उसको भी लोग नहीं मानते तो उसमें क्या किया है? अब बात वही है कि किसी के अगर आंख पे काला चश्मा लगा दीजिए तो उसको तो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। आपको क्या लगता है, नीतीश जी को मनोरमा देवी को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए? वो उनको जदयू में उनका स्थान नहीं होता। अगर उनकी पार्टी का और उनका छवि धूमिल हो रहा है उस चीज़ से, जैसा उन्होंने पहले भी किया है, तो बिल्कुल निष्कासित करना चाहिए। उन्होंने पहले भी ऐसा कई बार किया है। जो उनके लोग रहते हैं उनको हट में हटाते हैं, और यही कारण उनकी छवि भी है साफ सुथरे उसमें। लोग इसीलिए उनको एक सम्मान देते हैं, एक उनका रुतबा बना हुआ है जिसको वो अपने अब कैसे वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्या कारण है, वो वही बता सकते हैं। कमल जी, एक तरफ तो जो पॉलिटिकल पावर है, जो ये पावर एग्जर्ट किया जा रहा है और प्रशासन काम नहीं कर रही है, दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा आपको क्या बताया आदित्य के दोस्तों ने उस दिन, क्या हुआ था शनिवार को, क्या घटना घटी थी? आप जरा वर्णन कर सकते हैं, बता सकते हैं विस्तार से? किस बीच क्या घटना घटी थी? शनिवार को उस दिन रात को हुआ क्या था? शनिवार की रात में ये जो लोग थे ये एग्जैक्ट बोधगया से रिटर्न हो रहे थे। बोधगया से रिटर्न होने के क्रम में इन लोगों के पीछे जो एक गाड़ी थी लैंड रोवर, जिसको उन्होंने ओवरटेक किया था महारानी पंप के आसपास, एक नॉर्मल जो ड्राइविंग होती है, कोई गाड़ी स्लो है तो इन लोगों ने उसको ओवरटेक किया, जिसमें ये पीछे बैठा हुआ था मेरा भाई आदित्य। उसके बाद से वो गाड़ी ने कई बार ओवरटेक करने की कोशिश किया, लेकिन ट्रैफिक बिजी होने के कारण नहीं साइड दे पा रहे थे, जैसा कि उसके जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने बताया। उसके बाद इन लोगों ने पुलिस लाइन की तरफ गाड़ी मोड़ी। गाड़ी को दूर चलने के बाद पीछे से इसकी जो ये हत्यारा जो है, क्या नाम है इसका, रॉकी यादव, इसने पीछे से फायर किया। पहले गाड़ी रुकवाई आगे से करके, उसके बाद गार्ड ने और इसने उतर के जो है पहले मारा। उसके बाद चूंकि इन लोगों ने गाड़ी खोलने का काफ़ी कोशिश किया, लेकिन सेंट्रल लॉक नहीं खोलने के कारण इन लोगों ने रिवॉल्वर के बट से ही जो करना था, उसी बीच गाड़ी भी स्टार्ट हुई। गाड़ी को लेकर उसने आगे बढ़ाया, इसने पीछे से फायर कर दिया, जो गाड़ी उसके गोली जाकर उसके सीधे सर में लगी। यही है सीधा सा, इसमें मेरा भाई चला गया। अरे भाई, वो तो लौट के नहीं आएगा, लेकिन अब यही सोच सकते हैं भगवान उसको शांति दे उसकी आत्मा को, लेकिन जो उसका हत्यारा है कम से कम उसको तो सजा मिले। आज उसके साथ हुआ है, कल किसी और बच्चे के साथ होगा। और यहाँ तो अब लोगों में देखा एक भय का माहौल है कि लोग अपने बच्चों को बोलते नहीं अब यहाँ नहीं, बाहर ही कहीं देखते हैं। और हम लोगों को तो खुद भय है। कल जो है रामपुर थाना में 4-5 लोग रात में बात कर रहे थे कि हम लोग के पास तो इतना गोली और इतना आम से कि चाहे तो पूरे शहर को छल नहीं कर सकते। अब ये सब बातें सुनने को मिलती हैं भाई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को भी कहीं पलायन करना पड़ेगा, हो सकता है। कमल जी, मेरे साथ रहिए, आप बने रहिए, क्योंकि हमने क्या किया है, देश भर से लोग अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ चैनल पे, जो आपसे सहानुभूति ही नहीं व्यक्त करना चाहते, वो चाहते हैं कि वो अपना सपोर्ट व्यक्त करें, कि वो आपके साथ हैं इस लड़ाई में, कि रॉकी को ढूंढा जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए और उसे जेल की सलाखों के पीछे बंद किया जाए। और इसी मुहिम में कुछ लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ़ोन पर, मैं उम्मीद करता हूँ आप भी सुन सकेंगे उन्हें। हमारे पहले कॉलर हैं MP विश्वनाथ।
Good evening, Mr. Vishwanathan. Go ahead, please. I'm NB Vishwanath from Bangalore. See, my view is that it is a shameless situation in Bihar when the entire state machinery is plus and helpless, and why they are not tracing out the accused. It only shows that indirectly they are supporting that MLC son, and they speak one and do the other. True, Mr. Vishwanath. कमल जी, आपने सुना, ये बैंगलोर से एक हमारे व्यूअर थे जिन्होंने फ़ोन किया और वो कहते हैं वो आपकी बात से सहमत हैं। उन्हें भी यही लगता है कि बिहार में प्रशासन और पॉलिटिकल जो पावर्स हैं वो नहीं चाहते कि आपको न्याय मिले, इसीलिए रॉकी अब भी बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही बात कह रहा हूँ। जहाँ पे पैसा है, ताकत है, सब कुछ है, नशा का, सत्ता का नशा, दौलत का नशा, जिसके ऊपर इतना सारा नशा है, उनके ऊपर कहाँ हम लोगों को इंसाफ और ये हम लोग यहाँ पे अपना वो करेगा। अरे तब तो स्थिति है कि हम लोग अपना जान कुछ दिन में बचाने की कोशिश करें तो वही हम लोगों के लिए काफ़ी है। उस दिन कुमार करके एक और हमारे व्यूअर हैं। मेरा अगला सवाल उसके बाद इनकी भी बात सुन ले। यस कुमार। Thank you very much. The first thing is I want Arnab Swamy to take up this matter because nobody takes up matters like Arnab Swamy in this country. Second thing is it's a shame on Nitish Kumar. Nitish Kumar has time to comment on Prime Minister's degree. Shame Nitish Kumar, and you want to be the Prime Minister of this country. हम सारा देश आपके साथ है आदित्य के भाई साहब, ये बड़ी शर्म की बात है और ये होता रहेगा और होता है। कल दिल्ली में हुआ है, कल दिल्ली में दोपहर को पॉश गाड़ी और ये रेंज रोवर के बीच में औरंगजेब रोड पे रेसिंग हो रही थी। पुलिस वाले को रोक के मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? कहता साहब हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब बदमाश लोग हैं और ये अमीरजादों के बच्चे हैं। शेम, ये आई मीन इवन दिस आई वुड कॉल इवन द प्राइम मिनिस्टर। आप कहते थे कि हम देश बदलेंगे, क्या देश बदला है भाई? उसको पूछो, लुक एट द ग्रैंड मदर हु इज क्राइंग। And I repeat, Arnab Goswami, take up this matter. Well, times now and our editor-in-chief will take up this matter. But the fact is, कुमार साहब, आपने गाजियाबाद से फ़ोन किया और आपने कहा कि इट्स अ लार्जर मिलेज, कि सिर्फ बिहार में नहीं देश भर में ऐसे हैं अमीरजादे जो कि जिनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करके निकल जाएंगे, कोई साफ बच जाएंगे, कोई कुछ उनका बाल बांका नहीं करेगा। लेकिन कमल जी, जैसे बहुत आपको और सपोर्ट मिल रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस दिन के बाद जब शनिवार को ये घटना हुई, उसके बाद क्या प्रक्रिया थी पुलिस की? पुलिस ने कार्रवाई जल्द से जल्द की कि उन्होंने अपना टाइम लिया? नहीं, पुलिस ने कार्रवाई जल्द से जल्द की। इसमें पुलिस का हम लोग थैंक्स करेंगे पुलिस को। उसमें उन लोगों ने काम किया, रातों रात उन लोगों ने लैंड रोवर जो थी गाड़ी उसको रिकवर किया। दिल्ली यादव को घर से उठा के लाए वो पूछताछ के लिए, उसको थाने में बैठा के रखा। इसमें मैं यहाँ के एसएसपी, एसपी, डीएसपी को धन्यवाद करना। पर लेकिन आपको क्या लगता है कि रॉकी को किसने भगाया? वो कैसे भाग गया? क्योंकि बाकी सब तो मिल गए। आप कह रहे हैं कि बिंदी यादव को अरेस्ट कर लिया, गाड़ी मिल गई, वो गार्ड मिल गया जिसने साथ में फायरिंग की, पर ये रॉकी यादव अकेला कैसे बच निकल गया? जब तक किसी का सपोर्ट नहीं होगा कोई बच के तो नहीं निकल सकता। अगर पुलिस चाहे तो उसके कॉल डिटेल्स, उसकी माँ का कॉल डिटेल्स, उसके फादर का कॉल डिटेल्स वो निकाले तो पुलिस का काम है, वो कैसे अब देखेगी, वो तो हम लोगों के बस का चीज़ नहीं है। आपकी लास्ट कब बात हुई पुलिस कर्मचारियों से? उन्होंने क्या कहा आपको? कल रात में मेरी 10 बजे जब मैं थाने से लौट तो 10:30 बजे रात में कुछ FIR की कॉपी ये सब के लिए मैं कल रात में 10:30 तक थाने में लौटा। रात में तो लोगों ने कल शाम में आप आइएगा, लेकिन आज मैं रामपुर थाना नहीं जाऊँगा। आज मैं थोड़ी देर में जाऊँगा सीधा जी। कमल जी, ज़रा आदित्य के बारे में हमें बताएंगे, देश को बताएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं आप थोड़ा आदित्य के बारे में बताएं। उसकी उम्र 19 साल की थी, वो क्या पढ़ना चाहता था, क्या बनना चाहता था, और ये क्या कहाँ निकले थे उसके दोस्तों के साथ, कहाँ निकला था वो बहुत सिंपल लड़का था। अभी उसने जस्ट 12th का एग्ज़ाम दिया था और उसका रिजल्ट आने वाला था। आज से 20 दिन पहले उसका बर्थडे था। हंसमुख, सीधा साधा, मस्त रहने वाला लड़का, किसी से उसकी कभी भी कोई दुश्मनी नहीं थी।
यहाँ वो उसका स्कूल ही पूरा नाजात एकेडमी में हो गया। आज उसके पूरे टीचर्स आए हुए, आज पूरा स्कूल भी बंद था। उन लोगों को बड़ा इस चीज़ का दुख है, हर इंसान को दुख है। अगर कोई आदमी बुरा होता है तो उसको लगता है कि यार चलो ठीक है कुछ नहीं। इसके अंदर किसी से आज तक किसी से बहस तक नहीं। इसका सब अभी जो मेरे से जब मैं मिलता था बोलता था भैया मैं होटल मैनेजमेंट करने का मेरे को बड़ा शौक है, मैं ऐसे करूँगा। मैं यार कोई और लाइन छोड़ना कहाँ होटल मैनेजमेंट नहीं, मेरे को अच्छा लगता है ये प्रोफेशन। यहाँ जाऊँगा, दिल्ली जाना मेरे को 12 तारीख को, वहाँ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मेरे को बताता रहता है। तो बोल रहे यार कुछ और सोचना, कहाँ सोचना, बोला मेरे को ये अच्छा लगता है, तो चल मेरे को अच्छा लगता है। आप कभी कभी ये सोचते हैं, आप कह रहे हैं उसको 20 दिन पहले उसका जन्मदिन था, होटल मैनेजमेंट करने का ख्वाब था उसका, 12वीं की एग्ज़ाम उसने अभी बस लिखी है, उसके रिज़ल्ट आते ही होंगे, पर आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो गया कि किसी एक व्यक्ति के पास इतना पावर हो कि वो अपने हाथ में लगी हुई पिस्तौल को चला दे, ये सोचे बगैर कि सामने वाले किसी की जान जा सकती है? आपको ये सोच के कभी इतना गुस्सा नहीं आता? अरे सर आपको बताऊं, मैं आज एक आदमी मिले हमसे, बोले आए वैसे ऐसा सुन के, बोले जानते हैं आज से 1 हफ्ते पहले किसी शख्स ने, या 1 हफ्ते या जो भी टाइम का बात है, किसी शख्स को, कोई शख्स किसी छोटी गाड़ी ने उसको ओवरटेक किया, उसके ऊपर इसने फायरिंग कर दी, वो बेचारा जान बचा के भाग गया। अगर वो भी हद से चढ़ता तो उसको भी शायद ये मार दिए होते। तो इनका ये शौक है लोगों को दौड़ा के मारना। और शायद आप इनका व्हाट्सएप प्रोफाइल भी देखेंगे, वी आर द किलर्स क्या, एंड उसके आगे भी कुछ जोड़ा हुआ है इनके स्टेटस। तो भाई ये लोग किलर हैं, पैसे वाले हैं, सब मतलब क्या आप एक ही बात को बोलेंगे, वही सब चीज़ें हैं। हर किसी का शौक होता है, किसी का शौक होता है कोई अच्छा करने का, इनका शौक है कि लोगों को गोली मारना। तो इसका तो भाई हम लोग को, किसी काम इंसान को तो नहीं होता, किसी सूखदार के बेटे को। जी कमल जी, मैं नहीं, आप जो कह रहे हैं वो काफ़ी शॉकिंग है, जो ये आप बता रहे हैं कि आपको किसी ने कहा कि हफ्ता भर पहले रॉकी यादव ने फिर से किसी और पे गोली चलाई थी, वो बच के निकल गया। ये गोली मारना इनका शौक है। इसी पर मैं आपसे थोड़ा और बात करूंगा।